सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो प्रकार की भक्ति होती है, दो प्रकार की। एक भक्ति होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति क्या होती है? सकाम भक्ति में कोई ना कोई कामना होती है और निष्काम में कोई कामना नहीं। एक दृष्टांत तो मैंने छुआ था, फिर छू। एक बूढ़ा माई थी, निष्काम भक्ति जो कहते हैं, और सकाम भक्ति भी होती है। बूढ़ा माई जो थी उनकी आयु हो गई थी 96 साल की। कितने साल की? 96 साल। भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए तो पूछे माई क्या चाहिए आपको? तो कहा प्रभु अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इतनी कृपा करिए कि मैं अपने आंख के सामने अपने नाती को सोना के कटोरा में दूध भात खिलाऊं। अपने नाती के सोना के कटोरा में दूध भात खियाई। तो मानो 96 साल की बूढ़ा माई हो तो जरूर गई थी गोपाल बाबा, लेकिन ब्याह नहीं हुआ था। तो एक के वरदान मांगा, अपने नाती के सोना के कटोरा में दूध भात खियाई, माने इनके फिर से ये जवान हो, इनके ब्याह हो, और फिर इनके बेटवा हो, और बेटवा बिटिया हो तो उनके लड़के पड़के हो, और इतना धन हो कि सोना के कटोरा में दूध भात खिलावे, माने खूब धन भी हो। कलयुगी भक्त इतने चालाक होते हैं, एक ही वरदान में सब मांग लेते हैं। इनकी अलग महत्ता है। जैसे एक दृष्टांत बड़ा सर्व प्रचलित है। एक भक्त चला तपस्या करने, और तपस्या करने चला, वो सोचा न, किसकी तपस्या करूं, विचार कर रहा था। मार्ग में संत नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा महाराज कोई भक्त का ऐसा भगवान बताओ जिनकी तपस्या करे जल्दी प्रसन्न हो जाए, जो चाहूं सो मिल जाए, है ना? ब्रह्मा जी बोले नारायण के मंदिर, राम जानकी मंदिर तो हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में मिल जाते हैं। भोलेनाथ का मंदिर भी हर गांव में मिल जाएगा। जहां गड्ढा खोदे निकल गए भगवान तो वही फरवानाथ हो गए, कहीं पृथ्वीनाथ हो गए, कोई क्षीरेश्वर नाथ हो गए, कहीं नागेश्वर नाथ हो गए। जहां देखो वहीं से प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मदेव बेचारे एक जगह बैठते हैं। बोले कहां? पुष्कर में। उसके अतिरिक्त कहीं और जाना नहीं रहता उनको। अन्य देवों को तो जगह जगह उपस्थिति देनी पड़ती है, भगवान शिव को भी और नारायण को भी। लेकिन ब्रह्मदेव एक ऐसे देव हैं जिनको बहुत जगह नहीं जाना जाता, एक ही जगह अपनी दर्शन देने हैं। बोले कहां? पुष्कर में। चल पड़ा ब्रह्मा जी के दरबार में, और कहते हैं 3 महीने बैठकर बड़ी कठिन तपस्या की, और 3 महीने की तपस्या का प्रभाव ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और जैसे प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, प्रकट होते ही ब्रह्मदेव ने कहा बेटा वरदान मांगो। जैसे कहा बेटा वरदान मांगो, तो भगवान को देखा तो क्या मांगे? बोले प्रभु रहने दीजिए, अब चलता हूं। नारायण चालाक है ना, नारायण की तपस्या करूंगा, उन्हीं से जो मांगना होगा मांग लूंगा। तो ब्रह्मदेव भी थोड़ा ऐठ गए। 3 महीने तपस्या मेरी की, वो कहते हो नारायण से मांगेंगे? 3 महीना किए हो ना? बोले हाँ। चलो 3 वरदान मांग लो। अरे छोड़िए महाराज, क्या 3 वरदान के चक्कर, छोड़िए। अरे नहीं मांगो, मांग ले। बोले हाँ। अच्छा ये बताइए जो हम मांगेंगे सो आप दोगे ना? हाँ जो मांगोगे सो देंगे। तो वरदान ये दे दो कि महाराज पहले वचन दो। 3 बार वचन ले लिया, पक्का पक्का पक्का। पहला वरदान दे दो कि मेरा मकान खूब सुंदर सा बन जाए। दूसरा, खूब सुंदर घर में विवाह हो जाए। तीसरा, जोले जब चाहूं 3 और मांग लो, जब चाहूं 3 और मांग लो। फिर तपस्या करने। अब ब्रह्मादेव तुमने कहा तुरंत जाओ, मकान भी बन गया, विवाह भी हो गया, अपने घर में रह रहा था, सो रहा था, इतने में वर्षा होने लगी, खूब हुई वर्षा। एक दिन अपने अट्टालिका पे खड़ा था, देखा कि पूरे छत पे दीवालों पे जंग लग, वो काई जम रही है। तो फिर वहीं से ब्रह्मा जी को आवाज दी, ए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी भी ठेका दिए होंगे किसी को मकान बनवाने का, तो ठेका पाया तो ठेकेदार जन्मे करते कुछ न कुछ मिलावट करके बनाए होंगे। तो फिर वहीं से आवाज दी, ब्रह्मा जी पहुंच गए।
बोले क्या बात है, जल्दी वरदान मांग, हमें जाना। बोले ऐसे नहीं, स्थिर तो हो। पहला वरदान ये दे दो, मेरे मकान का कलर कभी उतरे ही ना, इतना बढ़िया रंग लग जाए इसमें। दूसरा, मेरे मकान के ऊपर वर्षा ही ना हो। बोले तीसरा, बोले जब चाहूं 3 और मांग लू। अब जब चाहूं 3 और मांग लू के चक्कर में फंस गए। अब तो उसको जुखाम हो, ए ब्रह्मा जी आगे क्या चाहिए बेटा? बोले मेरा जुखाम ठीक कर दो, मुझे कोई बीमारी ही ना हो। और तीसरा, जब चाहूं 3 और मांग लो। भगवान बोले क्या फंसे भाई इसके चक्कर में, 3 और मांग लो। जा रहे थे माथा पीटते पीटते, इतने में नारायण देख के बोले क्या बात है? बोले क्या बताएं प्रभु, ऐसा कलयुगी भक्त मिल गया कि जब चाहूं 3 और मांग लूं, जब चाहूं 3 और मांग लूं के चक्कर में फंसाया। बोले काम करो, सरस्वती जी को भेजो, जीभ पर बैठे। और जैसे जीभ पर बैठी सरस्वती जी, तो फिर वो कहता मुझे मुक्ति दे दीजिए। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा ले भैया मुक्ति ले, भुक्ति छोड़ मेरा पीछा। तब जाके ब्रह्मा जी बचे।